नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। कोमल है आपके साथ और इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की सफलता को लेकर सुपौल के छातापुर स्थित पैनोरमा हॉस्पिटल में जिला स्तरीय ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संरक्षक संजीव मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष झा समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आगामी 17 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में बिहार के तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जमा होंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों के वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रमुखता से रखना है। मांगों को लेकर बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, साथ ही राजनीतिक भागीदारी के साथ हर महाविद्यालयों में वेद की पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग सरकार से करते हैं। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ब्राह्मणों के प्रति उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता आ रहा है। इसको लेकर कहा कि जिन जिलों में 40,000 से अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं, उन स्थानों पर ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार दिए जाए, जिससे भागीदारी सुनिश्चित हो। 17 दिसंबर बापू सभागार में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। ये हम लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे। जिला में, प्रखंड में, गांव में जाकर के हम लोग सभी अपने समाज में लोगों से आह्वान कर रहे थे, अपनी बात को बता रहे थे, हमारा जो एजेंडा है उनको बता रहे थे। और हम लोग फाइनली 17 दिसंबर को बापू सभागार में सभी ब्राह्मण एकत्रित हो रहे हैं, अपनी बात को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के और आगे की रणनीति को लेकर के 17 दिसंबर को हम लोग इसी के लिए, चूँकि 17 दिसंबर रविवार है और हम लोग बापू सभागार में बहुत विशाल ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? सम्मेलन का उद्देश्य दिखाना तो चाहते हैं कि हम सब एकजुट हैं, हमारी एकजुटता प्रदर्शित होगी, लेकिन ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का निर्माण हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोगों की मांग है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड 8 राज्यों में है तो बिहार राज्यों में भी हो और केंद्र सरकार भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाए। दूसरा, जो आरक्षण का आधार होना चाहिए वो आर्थिक होना चाहिए। सभी जात धर्म में गरीब हैं तो निश्चित रूप से गरीब को आरक्षण का लाभ मिले, जो 75 साल में नहीं मिला है। तीसरा, कि सभी ब्राह्मण मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सभी जिला में छात्रावास का निर्माण हो और ब्राह्मण का जो मूल शिक्षा था उसके लिए वेद विद्यालय और वेद विश्वविद्यालय का स्थापना हो।